हेलो गाइस, बात करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की और इसके बाद जस्ट बात करेंगे हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं एटम्स की। देखो 18th सेंचुरी की यदि हम बात करें, 18वीं शताब्दी की, उस समय इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो नहीं हो पाई थी। तो उस समय ये माना जा रहा था कि जो एटम्स होते हैं वो हमारे किसी भी सबस्टांस के, किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था डाल्टन। तो उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है ना, वो मैटर का या किसी भी सबस्टांस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, तो एटम क्या हो गया? एटम हमारा हो गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी सबस्टांस। ये उस समय की बात है जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो यदि मैं ये कहूं कि मेरे पास एक यहां पे ये क्या है, ये आयरन का एक टुकड़ा है, ये क्या होगा? ये एटम होगा या एलिमेंट होगा? और मैं ये कहूं कि मेरे पास ये एक बॉक्स है और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। इसके अंदर ये बॉक्स है, इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो मुझे ये बताओ, ये क्या होगा? ये एटम होगा या क्या होगा? देखो ये आयरन का जो पीस है, इस पीस को बोलेंगे कि ये एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट है। और ये जो एलिमेंट है ना, ये जिनसे मिलके बना हुआ है, जो सबसे छोटे पार्टिकल हैं, वो एटम है। तो एटम क्या हो गया? एटम हमारा क्या हो गया? एक फंडामेंटल पार्टिकल हो गया। कब? जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर दिया? फंडामेंटल पार्टिकल बना दिया, क्योंकि उनसे छोटा पार्टिकल अभी हमें डिस्कवर नहीं किया है। तो एटम को बना दिया था उस समय स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी सबस्टांस का। तो एटम को मिलाने पर, एटम को, बहुत सारे एटम को आपस में मिलाने पर बनता है हमारा एलिमेंट। और यदि मैं बात करूं मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल के लिए कम से कम 2 एटम तो आपको चाहिए ही चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 एटम चाहिए। जैसे सपोज करो मेरे पास हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ मिले, 2 एटम से मिलकर बनेगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कैसे बनेगा? 2 एटम को मिला दो, हाइड्रोजन के 2 एटम को मिला दो, तो ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल हमेशा एटम से मिलकर बना होता है। तो एटम क्या हो गया? एटम हो गया हमारा सबसे छोटा पार्टिकल। वो इतना छोटा होता है कि उसको हम देख भी नहीं पाते, उसको हम देख भी नहीं सकते। तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे तब बनेगी हमारी गैस। ऐसे हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे तो तब क्या बनेगी? गैस बनेगी। और उस गैसियस फॉर्म को बोलते हैं कि वो एलिमेंट है। तो सब एलिमेंट जो होते हैं ना, वो 2 तरीके से बनते हैं। या तो आपको एटम चाहिए बहुत सारे, जैसे मेरे पास बहुत सारे आयरन के ये एटम हैं और मैं इनको जोड़ दूं आपस में, तो ये क्या बनेगा? आयरन का एलिमेंट बनेगा, आयरन का पीस बनेगा। और उस एलिमेंट को, और उसको बोलेंगे वो क्या है? आयरन की एलिमेंटल फॉर्म है। ऐसे ही मेरे पास यदि हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, तो इन सबको इकट्ठा करो और एक बॉक्स में डाल दो, तो ये क्या बन गई? हाइड्रोजन गैस बन गई। इस गैसेस फॉर्म को क्या बोलेंगे कि वो क्या है? हमारा एलिमेंट्स है। तो ये एलिमेंट्स हो गए हमारे। एलिमेंट्स कब बनेंगे? या तो वो एटम से मिलकर बनेंगे, या फिर हमारे पास कैसी गैस हो? एक ऐसी गैस हो या फिर एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जो होमो एटॉमिक हो। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, होमो एटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जब सेम एटम से मिलके बने कोई मॉलिक्यूल तो बनेगा होमो एटॉमिक, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल। यदि कोई मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलके बने, जैसे सपोज करो मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का एक छोटा सा पार्टिकल है, तो वो वाटर का जो पार्टिकल होगा ना, उसको बोलेंगे कि वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें क्या है? डिफरेंट एटम हैं, अलग अलग एटम। तो डाल्टन ने एक बात और बताई थी कि यदि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनके अंदर जो एटम होंगे ना, वो डिफरेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा है, एक कॉपर का टुकड़ा है, एक निकल का टुकड़ा है, एक जिंक का टुकड़ा है, एक कोबाल्ट का टुकड़ा है। तो इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर सिर्फ आयरन के एलिमेंट होंगे, इसके अंदर सिर्फ निकल के एलिमेंट होंगे, इसके अंदर सिर्फ कोबाल्ट के एलिमेंट होंगे, एटम होंगे।
ठीक है, एटम। इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर हमेशा क्या होंगे, आयरन के एटम होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, निकल के एटम होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, हमारे कोबाल्ट के एटम होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, जिंक के एटम होंगे, और इसके अंदर क्या होंगे, जिसका ये एलिमेंट है उसके हमारे पास एटम होंगे। बात क्लियर हुई है कि नहीं बताओ? तो एलिमेंट जब अलग अलग है तो उनके एटम भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और वो एटम जो होंगे ना, वो सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसको बोल रहे हैं एटम। तो एटम का जो साइज होगा वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट हैं, और उनके अंदर, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो बाद में डिस्कवर हो गई है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी, न्यूट्रॉन की संख्या समान भी हो जाती है कई बारी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वो इसलिए क्या करें कि वो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं। बात क्लियर होगी कि नहीं? तो यदि मैं ये कहूं कि हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म है, तो एलिमेंटल फॉर्म या तो बनेगी वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से मिलके, या बनेगी वो एटम से मिलके। तो एलिमेंटल फॉर्म बनने की दो तरीके हो गए। ये तो हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हों, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, N2 का मॉलिक्यूल हो गया, ओजोन गैस का मॉलिक्यूल हो गया, क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल हो गया, फ्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं। हमारे पास फास्फोरस का मॉलिक्यूल हो गया, हमारे पास सल्फर का मॉलिक्यूल हो गया। तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक जैसे ही एटम हैं, सारे के सारे ये सब क्या हैं, एक जैसे एटम है ना इनके अंदर। तो इनको बोलते हैं कि ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। और जब इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे मेरे पास ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हो जाएं और मैं इसको किसी बॉक्स में बंद कर लूं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, तो ये इसकी एलिमेंटल फॉर्म होगी। तो उस गैसियस फॉर्म को बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म हमें दिखाई दे आंखों से वो एलिमेंटल फॉर्म होती है। और मॉलिक्यूल क्या होती है, ये इंडिविजुअल जो होगा इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि ये तो दिखता ही नहीं है ना हमें, इतना छोटा पार्टिकल। तो या तो एलिमेंटल फॉर्म बनेगी हमारी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के मिलने पर, या फिर बनेगी वो एटम के मिलने पर। यहाँ पे क्या है, ये सारे एलिमेंटल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एटम की फॉर्म में है सारे। तो एलिमेंटल फॉर्म क्या होगी, वो कोई पीस होगा, कोई टुकड़ा होगा, उसको बोलेंगे एलिमेंटल फॉर्म, या फिर वो गैस होगी, उसको बोलेंगे एलिमेंटल फॉर्म। और एटम क्या होगा, जिनसे मिलके वो बना है वो एटम हो गए। है कि नहीं? क्लियर हो रही है सारी चीजें? बात करते हैं अब कंपाउंड क्या होगा। देखो अभी हम बात कर रहे थे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो देखो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर हो गया, हमारा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। CO2 गैस का मॉलिक्यूल जो होगा वो भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। CH4 गैस यानी मीथेन गैस का, अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल, ईथेन गैस का मॉलिक्यूल, ये सब क्या है, ये सब हेटेरोएटॉमिक हैं, क्योंकि देखो इनमें डिफरेंट एटम है सब में। तो ये क्या है, सारे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो भी मॉलिक्यूल्स हैं। अब मुझे कंपाउंड बनाने हैं, ना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं मेरे पास, यदि वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल हो जाएं और मैं उसको इकट्ठा कर लूं तो वो क्या बन जाएगा, वो उसकी कंपाउंड फॉर्म बन जाएगी, उसको कंपाउंड बोलेंगे फिर हम। यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं बोलेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल हों और जब वो हमें दिखाई देने लग जाए तो वो क्या हो गया, हमारा कंपाउंड हो गया। ऐसे ही CO2 गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाएं और वो गैस बन जाए तो क्या हो गया, वो कंपाउंड हो गया। तो किसी एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड नहीं कहेंगे। ऐसे मेरे पास यदि CH4 गैस है तो वो क्या होगी, उसकी कंपाउंड होगी। ऐसे मेरे पास यदि ये ईथेन गैस है, ये ईथेन गैस का फॉर्मूला होता है C2H6, तो ये कंपाउंड फॉर्म कब होगी, जब बहुत सारे ईथेन गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, इकट्ठे होंगे। बात क्लियर होगी कि नहीं? तो एलिमेंट्स और कंपाउंड क्लियर, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं क्लियर, एटम्स क्या होते हैं क्लियर। मॉलिक्यूल्स हमेशा एटम से मिलकर बनेंगे। तो मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, या तो वो होमोएटॉमिक होंगे या फिर क्या होंगे, वो हेटेरोएटॉमिक। यदि वो होमोएटॉमिक हैं तो वो होमोएटॉमिक ये होंगे, H2 होगी, N2 होगी, ये हमारे होमोएटॉमिक हो गए। और इनके आपस में ये क्या बनाएंगे, ये हमारी एलिमेंटल फॉर्म बनाएंगे। होमोएटॉमिक क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एलिमेंटल फॉर्म। और हेटेरोएटॉमिक क्या बनाते हैं, कंपाउंड। सारी चीजें क्लियर।